Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain the story Footprints Without Foot written by H.G. Wells. मैं आज आप लोगों को इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट बताने जा रही हूँ. फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है और अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो आप उसके फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगी ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें. और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे. तो स्टोरी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि इनविजिबल है. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो आदमी कैसे इनविजिबल हुआ और इनविजिबल होने के बाद वो क्या कर रहा है. अब हम उसके आगे बढ़ते हैं. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance. अब ये जो महिला हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं जो इनके मालकिन हैं कि भाई ये जो है सो एक चूँकि साइंटिस्ट है तो हो सकता है स्ट्रेंज टाइप का आदमी है ये थोड़ा सा. और क्या किया था उन्होंने एडवांस में उन्हें सारे पैसे एडवांस में पेमेंट कर दिए थे. इसलिए इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करती, संतुष्ट हो जाती है कि साइंटिस्ट है तो शायद थोड़ा सा झक्की किस्म का होगा ये सोच करके. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. और ये जो है आपको मिसेस हॉल वो एक तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे उसके स्ट्रेंज हैबिट्स को और जो उसका टेम्पर है यानी जिसका स्वभाव है बड़ा चिड़चिड़ा है, वो किसी बात पे तुरंत उलझ जाता है, उसको माफ़ करने के लिए वो तैयार हैं वो. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड. उसके बाद क्या होता है एक क्यूरियस एक अजूबा एक एपिसोड होता है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवकेंड बाय वॉइसेस इन द स्टडी. एकदम सुबह सुबह का समय है. क्लर्जी मैन यानी कि ये जो आदमी है ये चर्च में पादरी के रूप में काम कर रहा है. तो वो और उसकी पत्नी जो सुबह सुबह इनकी स्टडी में एक नॉइज होती है जिसको सुन करके वो उठ जाते हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. सरेंडर. अब बिना कोई आवाज़ के वो हाथ में एक पोकर लेकर के एक मेटल की रॉड होती है जिसका यूज कि लोग फायर प्लेस में करते हैं आग को मतलब घटाने के लिए बढ़ाने के लिए कह सकते हैं. मतलब आग जो जलती हुई लकड़ियाँ होती हैं उससे हिलाते हैं. चूँकि लंदन एक ठंडी जगह है वहाँ पे लोगों के घर में फायर प्लेस होता था उस समय. तो जो पोकर है उसको लेकर के वो जाते हैं और कहते हैं कि सरेंडर करो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड वैकेंट. अब उनको वो बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि रूम तो बिल्कुल खाली है, मैं किसे सरेंडर करने कह रहा हूँ. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब ये जो क्लर्जी मैन है जो इनकी पत्नी है ये डेस्क के अंदर देखते हैं, पर्दे के पीछे देखते हैं और यहाँ तक कि ये लोग चिमनी में भी देख लेते हैं. There wasn't sign of anybody, yet the desk has been opened and the housekeeping money was missing. अब इन्हें किसी आदमी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं मिलता है. ये डेस्क को खोलते हैं और उसमें जो हाउस कीपिंग के लिए यानी घर की देखभाल के लिए जो पैसे थे वो उसमें से मिसिंग थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट. सरप्राइज्ड. कहते हैं ये तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, तो एकदम अद्भुत बात है. ऐसा कैसे हो गया कि कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे पैसे भी गायब है, मुझे आवाज़ भी सुनाई दे रही है. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ये ऐसा नहीं था कि कुछ अननेचुरल चीज़ थी. उसी समय मिसेज हॉल जो हैं जो इनकी मालकिन उनके फर्नीचर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. द लैंडलॉर्ड इन हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली. अब ये जो बहुत सुबह सुबह जो सराय के मालिक हैं इनके मालिक हैं और उनकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइडली ओपन. इन्हें बहुत सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा है वो खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. सामान्यतः ये बंद रहता था और लॉक किया हुआ रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस
फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता था। कब? इफ एनीवन, अगर कोई जो उसके दरवाजे को खोलता था। द अपॉर्चुनिटी सिम्स टू गुड टू बी मिस्ड। अब मिसेस हॉल्स को लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मौका, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। दे पिप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब ये क्या है, ये पिप्ड, ये चुपके से दरवाजे से घुसते हैं और देखते वहां कोई नहीं है। एंड डिसाइड, क्या डिसाइड करते हैं? टू इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड द ट्रूथ, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड। अब जो बिस्तर पर जो कपड़ा बिछा हुआ है, यानी जो उसका बेड हो बिल्कुल कोल्ड है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अपने बिस्तर से वो काफ़ी पहले से उठा हुआ है, क्योंकि अगर आदमी तुरंत उठेगा तो उसका बिस्तर गर्म होगा। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी कुछ पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बेड इज दैट इज ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम। और सबसे बड़ी आश्चर्य की क्या बात है, जो उसके कपड़े और जो बैंडेज वो चेहरे पे बांध के रखता था, कहा था उसने कि आई मीट इन एक्सीडेंट, वो सब रूम में पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। उसी समय जो मिसेज हॉल को है अपने कान के पास एक आवाज सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बोर्ड पेस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। और वो क्या देखती हैं कि जो बेड है उस पर जो हैट था वो उठता है और इनके चेहरे पर आ जाता है वो। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब लीजिए, अब ये चेयर भी अलाइव हो गया, इस चेयर ने भी अपनी हरकत शुरू कर दी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स। हवा में उछला और सीधा वो उसके पैर से टकरा गया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। अब ये जो है मिसेस और उनके पति दोनों बिल्कुल डर जाते हैं टेरर में। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन appeared to slam and lock the door after them। अब वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर है इसने मजबूर कर दिया दोनों पति पत्नी को रूम से बाहर निकलने के लिए, यानी वो चेयर उन पर अटैक करने लगी। एंड टू स्लैम, और एकदम काफी जोर से दरवाजा बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक। अब जो मिसेस हॉल्स है वो सीढ़ियों पे गिर जाती है हिस्टेरिक, वो एकदम उन्मादित हो जाती हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि उनमें कुछ उन्माद छा गया है, एक पागलपन जैसा उन पर हावी हो जाता है। शी वॉज कॉन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड। और अब उन्हें विश्वास हो गया कि रूम कैसा है, हॉन्टेड है, भूतहा रूम है ये, बाय स्पिरिट्स, जिसमें कि कुछ आत्माएं रहती हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउज्ड दिस टू इंटर इनटू हर फर्नीचर। और ये जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी आया, उसने क्या किया है कि किसी तरह से उन भूतों को इनके फर्नीचर में घुसा दिया है, ऐसा लगता है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। अब वो दुख से विलाप करते हुए बोलती है कि मेरी प्यारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और जिस कुर्सी पे मेरी प्यारी माँ बैठती थी, जो वो मुझसे इतना प्यार करती थी, तो आखिर वो कुर्सी कैसे मेरे विरुद्ध हो सकती है, कैसे मुझ पर अटैक कर सकती है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज द ट्रबल वॉज काउज्ड बाई। अब जो नेबर्स में भी कुछ ऐसे ही फीलिंग आती है कि इस ट्रबल का कारण शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो कि विचक्राफ्ट, भूत से रिलेटेड है। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन जब वो जो क्लर्जी मैन, वो जो पादरी थी, उनके घर जब डकैती का समाचार लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को महसूस होता है कि जरूरी जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट इसका कहीं ना कहीं हाथ है। लोग उस पर सस्पेक्ट करने लगते हैं, उसको लोग सस्पिशन से देखते हैं, उस पर लोग शक करने लगते हैं जरूर इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का, ये जो अजीब है, ये जो कि वेयर्ड पर्सन है, इसी का हाथ है उसमें। Suspicions grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before। अब ये सस्पिशन और बढ़ जाता है जब वो कुछ रेडी कैश, यानी कुछ कैश देता है उनके हाथ में, जबकि इसके पहले उसने कहा था कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट। और जो विलेज कॉन्स्टेबल है उसको चुपचाप भेजा जाता है। किस लिए? तो इस बात की जांच पड़ताल करे कि क्या सच है और ये इंसिडेंट कैसे हुआ, उसमें से स्ट्रेंज साइंटिस्ट का क्या रोल है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल,
मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। लेकिन मिसेज हॉल जो है सो वो मतलब उनका पेशेंस खत्म हो जाता है, वो कांस्टेबल का वेट नहीं करती, सीधे वो साइंटिस्ट के रूम में चली जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि रहस्यमय तरीके से अपने बेडरूम से गायब हो गया था। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। अब वो बोलती है कि अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरी कुर्सियों के साथ क्या किया। जो मेरी कुर्सियां मुझ पर अटैक करी, तुमने उनके साथ क्या किया। एज आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज इफ यू कम आउट ऑफ एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। अब ये बताओ कि ये जो खाली रूम है तुम इससे बाहर कैसे निकले, और ये जो रूम लॉक था तुम इसके अंदर कैसे घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नॉ ही बिकम फ्यूरियस। अब मैंने आप लोग को पहले बताया था कि साइंटिस्ट कैसा था, क्विक टेम्पर्ड था, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और अब ये फ्यूरियस हो गया, बिल्कुल ये भयावह हो गया, बिल्कुल ये गुस्से से पागल हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। बोला तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। He shouted, very well, I will show you। फिर वो चीखते हुए बोलता गुस्से में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। अब वो क्या करता है, जो उसने बैंडेज बांध रखा था उसे फेंक देता है, अपनी दाढ़ी फेंक देता है, अपने चश्मों को फेंक देता है, और यहाँ तक कि उसने एक नकली नाक लगा रखी थी, उसकी नाक उस नाक के अंदर छुपी हुई थी, वो नाक भी वो फेंक देता है उठा के। It took him only a minute to do this। और ये सब करने में उसे केवल कुछ मिनट लगते हैं। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। अब देखिए, वो तो चूंकि अब उसका तो शरीर इनविजिबल है, ठीक है, उसने बैंडेज से उतार दिया तो लोग डर जाते हैं देख करके कि एक आदमी जो है बिना सिर का है। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब उसी समय जो कांस्टेबल है जिनको इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया था वो आ जाते हैं। उन्हें बहुत सरप्राइज होता है कि मैं एक बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट कैसे करूंगा। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन वो जो जेफर्स है वो बिल्कुल मजबूत इरादे वाले आदमी हैं, इतनी आसानी से वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते हैं। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विदाउट और विथ और विदाउट हिट। अब ये कहते हैं कि अगर वारंट जारी हो गया किसी आदमी के नाम पे तो उसे तो अरेस्ट करना है, चाहे वो बिना सिर का हो या सिर वाला हो, उसे अरेस्ट तो मुझे हर हाल में करना है। They followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब देखिए, वो आदमी इनविजिबल है, केवल उसके गारमेंट्स विजिबल हैं, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके एक एक करके अपने गारमेंट्स को उतारता जा रहा है। मैंने आप लोग को स्टोरी के शुरू में ही बताई थी कि जब वो बिना क्लोथ्स के है तो वो इनविजिबल है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी मेडिसिन पी ली थी जिससे उसका बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। लेकिन जब वो कपड़े पे, उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उन कपड़ों से आदमी उसे देख सकता है, इसलिए उसने क्या किया, एक एक करके अपने कपड़े उतारने फिर से शुरू कर दिए। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all। उसे सब हवा में एक शर्ट उछलती है और कांस्टेबल जो अपने आप को स्ट्रगलिंग महसूस कर रहा है, क्योंकि वो किसी को देख नहीं सकता है। Some people tried to help him। कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। लेकिन लोगों को जो है सो मुक्के खाने पड़ रहे हैं। अब कहाँ से वो लोग कोई उन्हें मुक्के से मार रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेबल की मदद करने आ रहे हैं तो वो उन्हें भी चोट लग रही है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold to the unseen scientist। लास्ट में जो है सो जैकब जो है सो जेफर्स जो है सो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वो उनका लास्ट अटेम्प्ट था उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, होल्ड हिम, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। अब लोग कहते हैं पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन ये कहना तो बहुत आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रिफिन क्या हो गया, उसने तो मार करके जो मिस्टर जेफर्स उन्हें बेहोश कर दिया, वो फ्री हो गया है। एंड नो वन न्यूज वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और अब कोई नहीं जान रहा है कि उसे कहाँ हाथ डाले कि वो पकड़ा जाए।
यानी कि उनकी गिरफ्त से वो बचकर निकलने में सफल हो गया है। तो कह सकते हैं कि ये जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है ये चाहता तो अपने इस एक्सपेरिमेंट को सोसाइटी की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था, अपने देश की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसके बदले ये क्या करता है, उसे मिसयूज कर रहा है और वो उसे अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आप दोनों वीडियो को साथ में देखें ताकि आप पूरे चैप्टर को समझ सकें, क्योंकि आप पूरे चैप्टर को समझेंगे तभी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे। So, thanks for watching my video, children. We will meet in the next video again. Bye, everyone.